हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द आइज हैव इट के क्वेश्चन आंसर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द नैरेटर गोइंग टू? मतलब नैरेटर कहाँ जा रहे थे? तो आंसर होगा द नैरेटर वाज गोइंग टू देहरा एंड देन टू मसूरी। यानी नैरेटर सबसे पहले देहरा जा रहे थे, फिर देहरा से मसूरी जाने वाले थे। तो ये होगा पहला क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मसूरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एज डिस्क्राइब्ड बाय द नैरेटर। तो चैप्टर में जैसे नैरेटर ने डिस्क्राइब किया है वैसे ही डिस्क्राइब करना है कि अक्टूबर के मंथ में मसूरी कैसा दिखता था। तो इसका आंसर होगा ड्यूरिंग अक्टूबर द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डलियाज। तो अक्टूबर के समय जो पहाड़ थे वहाँ के वो वाइल्ड डलिया, जो कि एक फ्लावर का नाम है, उससे ढके हुए होते थे। द सन्स फील गुड्स, और जो सूरज है वो बहुत ही सुंदर लगती थी। एंड नाइट्स आर कोल्ड, और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी सी होती थी। वन में सिट इन फ्रंट ऑफ लॉग फायर, और वहाँ रात के समय जलती हुई आग के सामने बैठ के आग सेक सकते थे। एज द मोस्ट ऑफ टूरिस्ट हैव गॉन, और उस समय अधिकतर जो पर्यटक थे वो जा चुके होते थे। एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, और सड़कें एकदम वीरान, एकदम सुनसान, खाली होती थी। तो ये होगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द नैरेटर सेज You have an interesting face. Why does he think that it was a safe remark? यानी स्टोरी में एक जगह पे नैरेटर लड़की से यह कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा काफ़ी दिलचस्प है। Why does he think that it was a safe remark? तो वो इसको सुरक्षित टिप्पणी क्यों कहते हैं? आंसर होगा द नैरेटर हैड कम्प्लीमेंटेड द गर्ल बाय टेलिंग हर दैट शी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस। तो नैरेटर लड़की का यह कहते हुए तारीफ़ करते हैं कि उसका चेहरा काफ़ी दिलचस्प है। ही थिंक्स इट वाज अ सेफ रिमार्क बिकॉज, तो वो इसको काफ़ी सुरक्षित टिप्पणी मानते हैं क्योंकि इट कुड नॉट क्रिएट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग इन द गर्ल्स माइंड्स अबाउट हर इंटेंशन। तो क्योंकि उसके उद्देश्य के बारे में उस लड़की के दिमाग में कोई भी गलतफहमी पैदा नहीं करती है। इस कारण जो है नैरेटर उस टिप्पणी को सुरक्षित मानते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सी हैड ब्यूटीफुल आइज। उसकी आंखें काफ़ी खूबसूरत है। बट दे वेर ऑफ नो यूज़ टू हर, पर उसके कोई काम के ही नहीं। हुज आइज आर रिफर्ड टू हेयर, किसकी आंखें की यहाँ पे बात की गई है। वाई वेर द आइज ऑफ नो यूज़ टू हर, और क्यों उसके आँखों के कोई काम के नहीं है। तो इसका आंसर होगा द गर्ल्स आइज आर रिफर्ड टू हेयर, द आइज ऑफ नो यूज टू हर बिकॉज शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। यहाँ पे लड़की के आंखों के बारे में बात की गई है और उसके लिए वो कोई व्यवहार के नहीं थे, नो यूज़, क्योंकि वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी। कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरह से अंधी थी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक दैट द गर्ल टोल्ड एनी लाई? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो क्या आपको लगता है कि लड़की ने कोई झूठ बोला हो? आपके आंसर का एक कारण भी दे। तो आंसर होगा दो द गर्ल डिड नॉट टेल अ लाई बट शी डिड ट्राई टू हाइड हर ब्लाइंडनेस। यद्यपि लड़की ने कोई झूठ नहीं बोला है, पर उसने अपने अंधेपन को छुपाने की कोशिश की। When the narrator asked her how it looked outside, जब नैरेटर ने यह सवाल पूछा कि बाहर कैसा दिख रहा है, इंस्टेड ऑफ मैंशनिंग दैट शी वॉज ब्लाइंड, उसे यह कहना चाहिए था कि मैं अंधी हूँ। शी रिमार्क्ड व्हाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, पर उसने यह कहा कि तुम खुद क्यों नहीं देख लेते। तो इस तरह से उसने कहीं ना कहीं मतलब ये छिपाने की कोशिश की कि वो अंधी थी बोल के। तो ये होगा 5th क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टोरी एंड अरेंज द सेंटेंसेस इन द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स।
तो कहानी को पढ़ना है और इस सेंटेंस जो वाक्य दिए गए हैं उसे कहानी के घटनाओं के आधार पर इसे सजाना है, यानी कौन सा घटना किस समय पे हुई है उसके आधार पर उसे नंबरिंग करना है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क। तो मैंने इसे 2 नंबर पे दिया है। द गर्ल गॉट अप एंड कलेक्ट हर थिंग्स, ये चौथे नंबर पर होगा। 3, आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना देन द गर्ल गॉट इन, तो ये पहला नंबर है। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे, ये छठा नंबर है। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन साइलेंस, तो ये 3rd नंबर पर आएगी। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, ये 5th नंबर पर आएगी। तो बस इसको इतना ही करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द बैलेंस विथ सुटेबल इन्फिनिटिव्स। तो यहाँ पे कुछ इन्फिनिटिव्स दिए गए हैं, जैसे कि टू हेयर, टू स्पेंड, टू आस्क, टू बाय, टू रिस्पेक्ट। तो ये सबको बैलेंस में भरने हैं। ये नंबर पे है, आई एम सॉरी टू हेयर दैट, तो मुझे माफ़ कर दीजिए इसे सुनने के लिए। बी नंबर में देखिए, शी डिड नॉट हैव मनी टू बाय शूज़, तो उसके पास पैसे नहीं है जूते खरीदने के लिए। दे आर टू मिजरेबल टू स्पेंड, वो बहुत कंजूस है खर्च करने के लिए। टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी, तो बड़ों को सम्मान करना हमारा फ़र्ज है। शी वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, वह एक सवाल पूछना चाहता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ड पावर, मेक एट लीस्ट 2 वर्ड्स फ्रॉम द रूट वर्ड, 1 एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में रूट वर्ड दिए गए हैं कुछ, इससे आपको न्यू वर्ड बनाना है, 2 न्यू वर्ड, और एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो पहला है प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब है रोकना, इससे बना है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, और दूसरा है प्रिवेंटेड यानी कि रोका गया। अगला है वंडर, वंडर का मतलब है आश्चर्य, इससे बना है वंडरफुल यानी कि आश्चर्यचकित। दूसरा है वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब है आश्चर्य। अगला है डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल, इससे बना है डिजर्टेड, डिजर्टेड का मतलब होता है वीरान। दूसरा बना है डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है मरुस्थलीकरण। अगला है कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है आराम, इससे बना है कंफर्टनेस, कंफर्टनेस का मतलब होता है सुविधा। और दूसरा है कंफर्टलेस, कंफर्टलेस का मतलब होता है असुविधाजनक। अगला है कवर, कवर का मतलब होता है ढकना, इससे बना है कवरिंग, कवरिंग का मतलब होता है आवरण। और दूसरा है कवर्ड, कवर्ड का मतलब होता है ढका हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज इन यूज, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। तो स्टोरी से कुछ लाइन्स दिए गए हैं जिनको पढ़ें। पहला, I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. Second, I want if I should be able to prevent her from discovering that I could not see. तो स्टूडेंट्स ये दोनों सेंटेंस में बिकॉज और दैट ये दोनों अंडरलाइन किए गए हैं। द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस आर कंजक्शन। तो ये जो वर्ड है ये कंजक्शंस है। कंजक्शन इज वर्ड विच जॉइंट 2 वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो कंजक्शन एक वर्ड होती है जो 2 सेंटेंस या 2 शब्दों को जोड़ती है। अंडरलाइन द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो नीचे दिए गए हैं कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें से हमको कंजक्शन को पहचानना है और उसे अंडरलाइन करना है। तो पहला सेंटेंस है जैसे कि आई कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे बिकॉज जो है ये एक कंजक्शंस है, क्योंकि ये 2 सेंटेंस आई कुड नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सका, और दूसरा सेंटेंस आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था। तो ये 2 सेंटेंस को बिकॉज जोड़ रहा है।
दूसरा में हम देखते हैं ही हैज़ नॉट डन हिज पेपर वेल स्टिल ही होप्स टू पास। तो ये यहाँ पे स्टिल जो है जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे कंजक्शन है। यहाँ पे जैसे कि ही हैज़ नॉट डन हिज पेपर वेल, ये एक सेंटेंस है। दूसरा ही होप्स टू पास, मतलब उसने अपना पेपर अच्छा नहीं दिया फिर भी वो पास होने की आशा रखता है। तीसरा है आई टूक अ टॉर्च बिकॉज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने एक टॉर्च लिया क्योंकि वहाँ कोई बिजली नहीं थी। तो यहाँ पे बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो ये है कंजक्शन जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। चौथा नंबर पे है आई शैल एंजॉय द गेम इवन इफ़ आई डोंट विन। तो बच्चों यहाँ पे इवन जो है ये जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये कंजक्शन है। पहला सेंटेंस यहाँ पे आई शैल एंजॉय द गेम इवन इफ़ आई डोंट विन, मैं गेम के मज़े लूँगा भले ही मैं ना जीत पाऊँ। पांचवा है ही बिहेव्स एज इफ़ वेर ए किंग। तो यहाँ पे एज जो है वो कंजक्शन है। यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ही बिहेव्स, वो ऐसा व्यवहार करता है मानो इफ़ यू वेर ए किंग, मानो एक वो राजा था। तो स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से अपना हेल्प ले सकें। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरा अगला वीडियो मिस ना हो सके। और स्टूडेंट्स अगर आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैंने वो वीडियो भी बना रखी है, तो जाइए और देखिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड गुड बाय।